हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तापनी लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत रंग सफ़ेद, एपिसोड 27। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत। जहाँ एक तरफ अनाया, जो कि अभी भी ऑफिस में थी, एक्चुअली वो सोच रही थी यार वो घर कैसे जाए और साथ में मीरा का सामना कैसे करे। जो कांड वो करके आई है उसके अवज़ में तो बिल्कुल भी मीरा के सामने जा ही नहीं सकती थी। और वहाँ दूसरी तरफ जो नेहा थी वो काफ़ी परेशान कर रही थी। नेहा फिर से आती है, यार वो नंबर तो मिल ही नहीं रहा था जो तूने मुझे दिया था। कोई बात नहीं ना, बिजी होगा। नहीं बिजी तो नहीं था, मतलब मिल ही नहीं रहा था। मतलब तूने मुझे गलत नंबर दिया, तू मुझे अपने घर के पास मतलब रखवा नहीं सकती। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें सच्चा ही नंबर दिया था, अच्छा ही नंबर दिया था। तो एक बार व्हाट्सअप मैसेज करना है या फिर वैसा कॉल। हाँ ये आइडिया तूने सही दिया। वैसे तू जो भी है एचआर बनने के लायक ही थी। मैं तो यहाँ का कंपनी का सीईओ बनने के लायक हूँ, एचआर तो छोटी बात है। क्या मजाक कर रही थी यार, तू भी क्या सीरियस हो जाती है बस ऐसे ही। अच्छा वैसे घर कब चलना है? क्यों? अरे शाम हो गई है, छुट्टी ऑलमोस्ट होने वाली है, तो कहीं चला आप वो चलना है ना। मतलब तू तू तो चल, मैं आ रही हूँ। क्या मतलब साथ में चलेंगे ना? मुझे भी मतलब मीरा से मिलना है। क्यों मिलना है मीरा से? अरे मिलना है मतलब मिलना है। हाँ, तो मैं भी पूछ रही हूँ ना कि क्यों मिलना है मीरा से। नहीं मुझे ना मीरा के हाथ का खाना खाना है यार, वो कितना अच्छा बनाती है। अच्छा तो वो तेरे लिए फिर मतलब खाना बनाने वाली है? ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे मिलना था। इतने में श्रेया भी आती है कि अरे वो अनाया जी। यस क्या हुआ? वो मुझे कुछ पूछना था आपसे। क्या पूछना था आपको? वो आज मैं आपके घर में खाना खाने आ सकती हूँ क्या? हाँ वो एक्चुअली में ना मतलब बहुत अच्छा खाना बना था कल का। मैंने पता घर पे जाके मामा को भी खिलाया था, तो उन्होंने बोला था बहुत अच्छा खाना है। तो आज भी मतलब मैं खाने आ सकती हूँ? हाँ श्रेया, बट मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है, तो मैं अभी घर नहीं जा रही हूँ। कोई बात नहीं ना, मैं आराम से आ जाऊँगी और उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है। ये बोल के जो है ना यदि वो अपने काम में लगती है, लेकिन वो बोल देती है नेहा को, तुम ऐसा करो कॉल करके मीरा को बोल दो कि वो खाना बना लेगी एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए और साथ में श्रेया के लिए भी। अच्छा और तू? अरे मैं खाऊंगी ना यार, मतलब मैं भी थोड़ा बिजी हूँ कल की मीटिंग की तैयारी। तू हमेशा मीटिंग्स में ही खोई रहे, कुछ और काम तो तुझे करना नहीं है, समझने की कोशिश कर। ठीक है। यही बोल के जो नेहा थी वो जाती है अपनी डेस्क पे और थोड़ी देर तक वो काम करते हैं। लेकिन हाँ दूसरी तरफ मीरा मीरा बैठी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कॉल आता है नेहा का कि अरे वो मीरा जी। हाँ बोलिए। वो एक्चुअली का एक काम था आपसे। क्या? वो ना वो मैं और श्रेया घर आएंगे, तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा खाना बना के रखोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप आइए ना, कब तक आ जाओगे? बस हम छुट्टी होने वाली है, हम तीनों निकलेंगे यहाँ से। लेकिन जब वो तीनों का नाम लेती है ना, तो मीरा थोड़ी शांत हो जाती है। अब पता है ये नेहा को दे, अरे वो हाँ हाँ अनाया के लिए भी बनाना है, वो भी तो है ना। ठीक है। यही बोल के मेरा कॉल कट कर देती है। अभी उठती है, सोचती है क्या क्या बनाऊँ खाने में। लेकिन फ्रिज में जैसे ही वो देखती है तो उसे खाने पीने का सामान मिल जाता है, मतलब बनाने वाला। तो जाके अपना खाना बनाती है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ छुट्टी है नहीं से 10 मिनट पहले अनाया निकल जाती है ऑफिस से। अब जैसे ही नेहा आती है, होती अरे अनाया, अरे ये कहाँ चली गई? इधर उधर देखती है, वॉशरूम जाके देखती है अनाया। अब वहाँ से श्रेया भी आ रही थी, बोलती अरे अनाया कहाँ है? अनाया मुझे क्या पता, अपने ऑफिस में होंगी। अरे नहीं है ना अपने कैबिन में। एक मिनट कॉल करती हूँ। वहाँ से श्रेया कॉल करती है। अनाया कॉल देख तो रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। पता नहीं उसके अंदर क्या दुविधाएं चल रही थी। यार मैं घर नहीं जा सकती, तो मैं कैसे उनका सामना करूँगी? मुझसे नहीं होगा। यदि मेरी गलती करके आई हूँ, वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं नहीं जा सकती घर। यही सोच के वो पहले ही निकल जाती है। हाँ वो भी किसी बस में बैठी होती है। फिर नेहा कॉल करती है। अब कॉल इतने सारे हो गए थे, लेकिन अनाया कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। अब नेहा को लगता है कि शायद वो घर निकल गई हो, शायद मीरा ने बुलाया होगा पहले, इसलिए अब वो दोनों जाते हैं मीरा के घर पे। थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं तो देखिए, हाँ वैसे यार ऑफिस वाला काम बहुत थका देता है। खैर मीरा के हाथ का खाना खाते ही सारी थकान दूर हो जानी है। लेकिन सिर्फ दो ही लोग थे। मीरा देखती है पीछे अनाया, लेकिन अनाया नहीं थे। पूछती है नेहा से, अनाया जी नहीं आई? अनाया अनाया तो पहले ही निकल चुकी थी। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, अनाया हमसे 10 मिनट पहले निकली थी, तो मुझे लगा कि वो आपकी हेल्प करने के लिए आई है। नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं आया। क्या कोई भी नहीं आया? फिर से कॉल कर दी नेहा। और अब अनाया का फ़ोन बंद था। देखिए कमाल है, उस टाइम तो कॉल जा रहा था, लेकिन अब तो फ़ोन बंद आ रहा है। ये लड़की गई तो गई कहाँ? इसका ना रोज़ क्या चलता है, मतलब थोड़ी देर रखती नहीं है, फ़ोन बंद कर लेती है। क्या प्रॉब्लम है? आप जानबूझ के बंद कर दी या फिर होता ही इसका बंद है? मीरा आती है कि क्या हुआ? अनाया जी
हाँ वो अनाया वो एक्चुअली में बस थोड़ी थोड़ी देर में आती होगी वो मेरा। ओके, ये बोल के वो बैठे होते हैं। अब श्रेया बोलती है, यार तुमने झूठ क्यों बोला? अरे यार मैं क्या करती, मतलब वो मतलब परेशान हो जाती है। पिछली बार मैंने देखा है। अच्छा, वैसे आपने जो बोला था, आपने झूठ बोला था ना मुझे परेशान करने के लिए। अरे भाई कितनी बार बोलना पड़ेगा तुझे? कोई झूठ नहीं बोला था, वो सच में अनाया की वाइफ है। लेकिन वो सफ़ेद साड़ी क्यों पहन के रहती है जिसकी विधवा है? हाँ तो वो अनाया की, मैंने बोला था ना पिछली बार भी, अनाया की भाई की वाइफ थी वो। उनकी वाइफ एक्सपायर कर गए भाई, तो उन्होंने शादी कर ली। तो मतलब ये मानती नहीं है। हाँ, मानना ना मानना वो उनके ऊपर है, लेकिन शादी तो ये ना, एक अकॉर्डिंग देखा जाए तो अनाया की वाइफ है। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब मानना भी ज़रूरी है ना। वो नहीं मानती है तो हम क्यों माने ये शादी है एक्चुअल। क्यों, तुझे कुछ काम है क्या अनाया से? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। चल फ़ोन लगा ला अनाया को। अब वहाँ से फिर श्रेया को लगाती है, लेकिन अनाया का फ़ोन तो नॉट रिचेबल आ रहा था। अब नेहा थोड़ी हो जाती है, यार ये फिर से आएंगी और फिर से पूछेंगी। तो फिर से आती है मीरा कि काफ़ी देर हो गई, आप बोल रहे थे कि अभी आती हैं, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, अभी भी नहीं आई अनाया, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं अरे मीरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस ऐसे ही बस थोड़ा ट्रैफिक में हो गया, हम अलग अलग आ रहे थे ना, तो मुझे लगा था कि शायद वो यहाँ आ गई है, शायद वो बस से आ रही होगी, तो बस में तो ट्रैफिक लंबा लगता है ना। हाँ शायद। ठीक है। खाना बन चुका था, लेकिन अभी भी हमारी अनाया की एंट्री नहीं हुई थी घर पे। मीरा डाइनिंग टेबल पे खाने लगा देती है, देखिए आइए आप बैठ बैठ जाइएगा, खाना आपके लिए। अरे नहीं वो अनाया के साथ ही खा लेते हैं ना। पता नहीं वो कहाँ रह गई हैं, अभी तक तो आई नहीं है। वैसे तो हमेशा जल्दी आ जाती हैं। हाँ आप अपने फ़ोन से करके देखिए। फ़ोन बंद, फ़ोन तो बंद आ रहा है। आप तो बोल रहे थे कि फ़ोन मतलब, पता नहीं मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा। पता नहीं समझ नहीं आ रहा। मीरा सोचती है कि जो इन दोनों के बीच में हुआ था, शायद उसकी वजह से शायद अनाया सामना करना ना चाहती हो सकता है कि अनाया को गिल्ट हो रहा हो सकता है कि अनाया को बुरा लग रहा है इस बात से कि उसने मीरा के साथ क्या किया है। वो एकदम से थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेट होती है। नेहा जी आप प्लीज़ कहीं से लेके आइए ना। हाँ, हाँ, मैं कहाँ से लेके आऊँ? मैं ट्राई कर सकती हूँ। वो करती है अपने एक दोस्त को फ़ोन कि यार ये नंबर है, तू ट्रेस करके बता ना ये लास्ट कहाँ पे था? तो बताता है कि ये बस स्टैंड के पास में था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, आस-पास में था, नियर बाई घर के पास में। तभी नेहा बोलती अरे चलो शिट। अच्छा वो एक्चुअली में क्या है, वो घर के आस-पास में, तो वो थोड़ी देर में पहुँच जाती होगी। वो बस स्टैंड से लाइव हुआ था। ओके, ठीक है। यही बोल के बैठी होती है मीरा। अब श्रेया बोलती है, यार खाने को देख के तो मेरा मुँह में इतने सारे खाने मतलब पानी आ रहा है। अच्छा तो खा लेना तो। पर मैं सोच रही हूँ यार बनाए कि बिना, अरे खा ले, तुझे भूख लगी है तो। मीरा लगा देती है खाना श्रेया के लिए। नेहा भी खा ही लेती है, वो दोनों खाना खा लेते होते हैं। हाँ, वैसे जो भी कहो, सारा खाना एक तरफ और आपका खाना एक तरफ। मज़े बाँध देती हो आप एकदम से, एक नंबर। जी शुक्रिया, बट अनाया भी नहीं आई। अनाया नहीं आई, 1 मिनट रुकिए। देखो मेरा खाना हो गया है, चलो अपन बाहर ढूँढने चलते हैं। इधर-उधर कहीं बैठी हुई और मीरा जी आप यहीं रहिए, यहीं बोल के, मीरा तो अंदर ही थे। अब वो दोनों बाहर जाते हैं। वो सोचती है यार कहाँ गई है? समझ नहीं आ रहा। और मीरा को क्या बोले? मतलब तभी सिरा बोलते, लेकिन मतलब परेशान तो वो ऐसी हो रही थी जैसे कि सच में जो वाइफ है। एक भाई मेरी मम्मी भी ऐसी परेशान होती है जब पापा लेट होते थे। देखा मैंने तो कहा था, इसलिए तो बोला था। और पता है क्या कांड हुआ है? क्या हुआ है? मैंने किस कर दिया था? व्हाट? मतलब तू 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 बोला मत, वरना वो मुझे बहुत जोर से मारेगी कि मीरा को किस कर दिया था? हाँ, कल रात को। क्या मतलब सिर सच में? तो हो सकता है कि इसलिए नहीं आ रही हो। यार बस हम आस-पास में, लोकेशन यहीं की थी तो आस-पास भी होगी वो। कहीं नहीं मिल रही थी अनाया। अनाया का एक अलग ही फंडा था, वो कहीं भी गायब हो जाती है। अब देखते हैं वो लोग थोड़ा पार्क वाले एरिया में जाके, थोड़ा मंदिर वाले एरिया में जाके, लेकिन नहीं मिलती। मीरा का कॉल आता है नेहा के पास कि अनाया, अरे मीरा जी वो हम देख रहे हैं, वो अभी तक पता नहीं मिली नहीं, कहाँ चले गए? अब मीरा भी बाहर निकल के आती है, इधर-उधर देखती है, कहीं नहीं मिलती उसको भी। और परेशान हो जाती है, बोलती है कहाँ चली गई ये लड़की? मतलब कभी भी फ़ोन बंद करके रख देती है, कभी भी ये नहीं सोचती कि वो इंसान सोच रहा होगा, परेशान हो रहा होगा। नहीं, इनको अपने मन की करनी होती है। वो अलग ही दुविधा में थी, अलग ही सुनाई जा रही थी अनाया के लिए। अभी नेहा और श्रेया दोनों आस-पास के लोगों से पूछते हैं कि अरे भाई साहब ये लड़की अभी यहाँ से निकली थी क्या? लेकिन हर किसी की नज़र थोड़ी जाएगी कि वो देखता फिरे सामने वाले को। नहीं, नहीं बहन जी हम नहीं देखते, और निकली भी होगी तो हमें कोई पता नहीं है। अब देखते हैं, थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। उस लोकेशन के आगे-पीछे बस स्टैंड के नियर बाय भी वो देख रहे होते हैं कि शायद वहीं कहीं बैठी हो, लेकिन नहीं थी। अनाया का कहीं पता नहीं था। अब मीरा भी सोचती है कि वो कहाँ-कहाँ जा सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई लोकेशन नहीं थी जहाँ मीरा अनाया जा सके। अब बहुत परेशान हो गई थी अनाया, और साथ में वो दोनों भी। और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी अनाया को
मीरा को कि ये समझती क्या है खुद को, जब चाहे तब अपना फ़ोन बंद करके देती है, कहीं भी निकल जाती है। तब तक मीरा और अनाया नेहा और मीरा मिल चुके थे। तो ये नेहा बोलती है, अरे मीरा जी आप टेंशन मत लीजिए, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। इतनी देर से हम ढूंढ ही रहे ना, कहीं नहीं मिली, पता नहीं, एक बार मिलने दो इनको फिर मैं बताती हूँ। तभी सिरा बोलती है, यार बारिश होने वाली है। जैसी बारिश का नाम सुनती है ना अनाया, वो सोचती है बारिश, एक मिनट, ऊपर जाती है। जो बिल्डिंग थी ना उसके टेरेस बचा हुआ था, बाकी आसपास का सारा लोकेशन ढूंढ लिया था। अब सिर्फ मीरा ऊपर की तरफ जाती है। अब मेरा नेहा सोचती है ये कहाँ जा रही है, पहली मंजिल दूसरी मंजिल पूरी की पूरी 15-20 माले तक था वो बिल्डिंग पूरी। पहुँचती है वहाँ पे, एक तरफ जहाँ पानी की टंकियाँ रखी हुई थी वहीं कोने में बैठी हुई थी अनाया, सोच रही थी जो उसने किया है। मीरा अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अनाया को देख रही थी, क्योंकि अनाया तो बस अपने अभिमुख हुई हुई थी। तभी मीरा बोलते, ये क्या हो रहा है यहाँ आपका? अनाया को कहाँ सुनाई देगा, वो थी नहीं ना उस जोन में। फिर से मीरा बोलते, आपसे बात कर रही हूँ मैं। तब जाके उस लाउड आवाज़ से अनाया थोड़ी डर जाती थी। कौन? लेकिन सामने मीरा थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप वो नहीं कुछ नहीं, मैं घूमने आई थी, छत पे घूमने आई थी। अच्छा, छत पे घूमने आई थी। अगर आपको आना ही था तो हमें बता के भी तो आ सकते थे ना कि आप छत पे जा रही हो। ऐसे किसी को परेशान करने का क्या मतलब है? आप वो कौन परेशान होता है? नेहा परेशान होती। अब वो एक्शन क्या, मैं मतलब बोलने वाली थी, फिर मेरा फ़ोन बंद हो गया। अगर आपको फ़ोन में प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन नया भी तो ले सकते हो ना, पैसे की कमी है तो मैं दे दूँगी आपको, पर प्लीज़ अपना फ़ोन चेंज कीजिए। नहीं वो फ़ोन ठीक है, वो बस मैंने बंद कर देते। क्यों बंद किया था आपने? हाँ, मीरा जाती है नेहा के अनाया के थोड़े से पास, पूछ रही हूँ क्यों बंद किया आपने? बस ऐसे ही। सबको समझ आता है कुछ भी? आप अपना काम करके रख देती हो, सामने वाले इंसान की सोचते हो कि वो कितना परेशान हो रहा है? हाँ, मतलब हर बार का आपका यही होता है, हर बार आप यही करती हो, कभी फ़ोन बंद कर देती हो, कभी बिना बोले बिना बताए कहीं भी चले जाती हो। कोई आपके पीछे है कि कोई मैनर है आपके? वो सॉरी, क्या सॉरी? बस आपने बोल दिया सॉरी, सब कुछ खत्म है ना? कभी सोचते हैं हमारे बारे में कि हमारा क्या होगा? जो आपकी हरकतें, हम कितनी परेशान होते वहाँ नीचे नेहा और श्रेया परेशान हो रही थी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उन दोनों ने आपको? बोलो, मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, क्या 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 हुआ? आप प्लीज़ दूर रहिए मुझसे, आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। सॉरी, क्या सॉरी? हमेशा यही करती हो, हमेशा। यही बोल के मेरा वहाँ से जा रहे थे, लेकिन अनाया एकदम से हाथ पकड़ लेते, क्योंकि वो हाथ एकदम से झटके से पकड़ा था। तो मेरा आ जाती है अनाया की पाँव में। अनाया डर जाती तो थोड़ा सा पीछे हो जाते। वो सॉरी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। कुछ भी आप जानबूझ के नहीं करती हैं, कुछ भी, है ना? मुझे पता है। वो उसके मुझे कुछ भी नहीं सुना। चलिए चुपचाप नीचे। वो मुझे कुछ बोलना था आपसे। बोले, सॉरी, चले हम यहाँ से। यही बोल के जो अनाया और मीरा दोनों नीचे आ रहे, लेकिन इस बार अनाया ने, मीरा ने हाथ पकड़ा हुआ था अनाया का, वो झटके से गुस्से में लेके आ रही थी। और तभी वो देखती है नीचे ही नीचे उनके फ्लोर पे भाई नेहा और श्रेया होते। देखा, मतलब एक बीवी है जो अपने पार्टनर को ढूंढ के ला सकती है, वरना और किसी की मजाल। इतना दिमाग तो हमने भी नहीं लगाया कि बिल्डिंग की छत पे हो सकती है। पर देखो कहाँ मिली, वहाँ से लेके जा रही थी। अब नेहा पूछती, मतलब यार हद कर रही है तू, इतना बड़ा घर छोड़ के अपना तुझे टेरेस पे ही बैठने को मिला था? यार इतनी दिक्कत थी हमसे तो हमको बता देती ना, हम चले जाते। मतलब तेरा घर इतना भी छोटा नहीं है कि हम 4 लोगों के लिए जगह ना मिल सके। चुप हो जाओ पहले गुस्से में। हाँ तो गुस्से में तो होगी ना, तो कांडी ऐसे करके बैठी है, एक तो किस कर दिया, ऊपर से घर छोड़ के चलेगी। मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मतलब मुझे लगा मैं कैसे सामना करूँगी। अच्छा, तुझे लगा मैं कैसे सामना करूँगी? वो परेशान हो रही थी कब से, खाना भी नहीं खाया है यार। पर तुम लोगों ने खानी? हाँ हमने तो खानी, हम जा रहे हैं। अब तुम दोनों अपनी रामायण कर लेना, जो भी तुम्हें मूवमेंट बनाने हैं। तो चुप हो जाना प्लीज़, मत मत बोल ऐसे वो पहले गुस्से में। मैं तो चाहती हूँ तेरी अच्छी से क्लास ले, लाइन ले, तब तुझे पता चलेगा। ये तो हमेशा फ़ोन को बंद कर देती है, वहाँ से सिरे बोलती है। वो अनाया जी आप ठीक है? हाँ वो मैं ठीक हूँ। खाना खा लिया तुमने? हाँ वो मैंने खा लिया, ठीक है कर लेते हैं ऑफिस में। यही बोल के वो भगा देती है, जानबूझ के भगाती है नेहा और श्रेया को।
अब जाके वो अंदर जाती है जहाँ मीरा बेडरूम में थी। वो बैठी हुई थी, उसे गुस्सा आ रही थी। अब जाती है अनाया कि वो मीरा जी खाना खाना, मुझे नहीं खाना, आपको खाना है आप खा लीजिए। वो आपने बनाया है तो प्लीज़, क्या आपको भी नहीं लगता था कि खाना बनाया है तो आप आके खाना खा लो? क्या मेहनत करवा देती हूँ मुझसे और बस वेस्ट करना था? वो ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? बोलो कैसी बात है? मैंने कहा ना कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं नहीं करना चाहती थी, वो हो गया। मुझे कुछ भी नहीं सुनना आपकी कोई बात। आपको खाना खाना है आप खा लीजिए, नहीं खाना है आप फ्रिज में रख दीजिए, मुझे भूख नहीं है। यही बोल के मीरा ले जाती है एक तरफ। जिस करवट वो लेटी होती है ना, एक्चुअल में हमेशा अनाया वहाँ लेटती है। आज वहाँ मीरा लेटी हुई थी तो अनाया भी खाना नहीं खाती, वो भी फ्रिज में रख के खाने को आती है। लेकिन भूख तो भाई दोनों को लग रही थी, लेकिन फिर से उठ के जाती है, उस खाने को गर्म करती है, थोड़ा बहुत एक प्लेट में लेके आती है, मीरा के सामने बैठती है। देखिए वो आप हमेशा खाना खिलाती थी ना हमें, आज वो सॉरी, आगे से कभी नहीं होगा ऐसे, पता है मुझे, आगे से कभी नहीं होगा ये सब। पर आपने जो किया ना वो सही नहीं था। I'm sorry। वो लोग इतनी परेशान हो रही थी वहाँ। हाँ बेचारी ने खुद ने दोनों ने खाना खाया। अगर आप यहाँ होती तो उनको कितना अच्छा लगता। कोई इंसान आपके घर खाना खाने आ रहा है और आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। मीरा जी मैंने उनके लिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज़ आप खुद खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ खाना खा लीजिए आप प्लीज़। मैंने कहा ना आपको, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। ठीक है भाई, सच में मीरा से डर लगता था अनाया को। अनाया लेके जाती है अपना खाना, वही ढक के रख देती है और दूसरी करवट लेट जाती है। अब दोनों के बीच में काफ़ी गैप था, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। हाँ अनाया बेचैन थी जो उसने किया। मीरा थोड़ी शॉक में थी कि जो उसने किया वो सही था या नहीं। अब शादी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सही था, क्योंकि हक है अनाया का। हालांकि हक पूरी तरीके से तभी माना जाता है जब सामने वाला पार्टनर भी एक्सेप्ट कर ले, जो इस दुनिया में तो इतना पॉसिबल है ही नहीं। शादी करने के बाद हक मान ही लेते हैं लोग, चाहे सामने वाले की मर्जी हो या नहीं हो। उस रूम में इतना सन्नाटा था, ना मीरा बोल रही थी ना अनाया बोल रही थी। दोनों की आंखें बंद थी लेकिन नींद दोनों में नहीं थी, और काला घना अंधेरा होता जा रहा था। रात के 12 बजे उठती है मीरा, उठ के वही खाना जो अनाया लेके आई थी उसको फिर से गर्म कर दिया, फिर से लेके आती है अनाया के सामने, कहती है खाने खाइए अपना चुपचाप। नहीं वो मुझे भूख नहीं है, वो मैं आपको खिला रही थी बस। मैंने कहा खाना खाइए। नहीं वो मुझे कुछ सुनना नहीं है, पा बोल दिया मैंने, खाना खाइए मतलब खाना खाइए बस, दैट्स ऑल। हाँ ठीक है। अनाया चुपचाप बैठ के खाना खा रही थी, पर वो बार बार देख रही थी मीरा को। मीरा दूसरी तरफ बैठी हुई थी, बोलती है कि हाँ आपने आपको नहीं खाना? नहीं मुझे भूख नहीं है। देखिए मैं आपसे माफ़ी मांग चुकी हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्सा नहीं हूँ आपसे, बस कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास है नहीं, बाकी मैं गुस्सा नहीं हूँ आपसे, पक्का। आप प्लीज़ खाना खाइए अपना, सोना भी है आपको, कल ऑफिस जाना ना आपको? हाँ जाना है। अनाया अपना खाना ख़त्म करके वो प्लेट रखने किचन में जाती है, लेकिन तब तक मीरा भी उठ के आ जाती है वहीं हॉल वाले एरिया में। जैसे अनाया पीछे मुड़ती है वो एकदम एक पल के तो डर जाती है, क्योंकि भाई सफ़ेद कपड़े पहन के कोई आएगा तो उसी की वो क्या हुआ, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलिए। देखिए जो माहौल चल रहा है इस टाइम पे, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी तरफ से कुछ भी मत समझिए आप अपने लिए। मैं एज ए फ्रेंड आपके साथ हूँ, आगे भी एज ए फ्रेंड ही रहूँगी। इस रिश्ते को कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं कुछ भी आपके लिए फ़ील करती हूँ या नहीं। मैं कभी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अगर आपको कल को जाना रहेगा तो आप जा सकती हैं। मैं खुद चाहती हूँ कि आपकी शादी हो जाए, आपको एक अच्छा परिवार मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा दूल्हा मिले जो आपको समझे, आपकी हर बात माने, आप उन्हें समझो। अच्छा और क्या कहना चाहोगे आप? बस मुझे इतना ही कहना था आपसे। तो अभी अपने मन में कुछ भी मत रखने की कोशिश मत करना, जो हुआ उसे भूल जाइए, मैं भी भूल जाती हूँ। ठीक है, नहीं याद रखूँगी कुछ भी।
एक्चुअली में अनाया जाती है वहाँ से, साइड में लेट जाती है। गुस्सा आ रही थी अनाया को, जो हुआ उसे भूल जाओ, क्या मतलब है जो हुआ। किस था वो, खुद ही बड़बड़ा रही थी, प्यार करती थी इसलिए वो। अरे मैंने कब कहा आपसे कि मुझसे प्यार करो, एटलीस्ट मेरे प्यार की रिस्पेक्ट तो कर सकते हो ना, लेकिन वो भी नहीं होती है। ये सब तो अनाया बोल रही थी। वहाँ दूसरी तरफ मेरा सोच रही थी, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगी कि आप एक अच्छी लड़की से शादी कर लो। ये मीरा सोच रही थी। वो रात दोनों की ऐसे ही थोड़ा डिस्टेंस के साथ निकल जाती है। नेक्स्ट डे होता है। एक्चुअली में नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही आ जाती है नेहा। वो डोर पे नॉक नॉक कर रही थी। अनाया को समझ नहीं आता यार, अभी तो सोई थी, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। टाइम देखती है 6 बजे होते। हाँ इतना तो लाइट होती है 6 बजे। वो देखती है पहले कौन है, गेट ओपन कर दिया होती है। तू इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है। अरे यार सुबह सुबह क्या कर रही है, तूने तो बोला था कि यार ओनर से बात करनी है तो बस मिलने आ गई। यार इतनी सुबह सुबह ओनर कहाँ से मिलेगा, तो यार ऑफिस भी निकलना होता है मुझे, इसलिए मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ, फिर आराम से ऑफिस भी चले जाएंगे। हाँ ठीक है, वो देख सेकंड फ्लोर पे वो सबसे अच्छा सा रूम लगेगा ना, बस वही है ओनर का घर। तो जाती है मैं अकेले जाऊँ। यार मैं अभी मैं पूरी तरीके से होश में भी नहीं हूँ। हाँ तो क्या हुआ, होश में नहीं था वो तो होश में है, मतलब धो के अपना मुँह। यार देख मैं अभी सच में मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। देख देख नौटंकी मत, ठीक है 6 बजे तो उठ जाती है, अब नौटंकी नीचे। मैं लेट लेट सोई थी रात में। क्या सच में कुछ हुआ, क्या हुआ बता ना यार, प्लीज़ बता ना। तू पागल है क्या, मतलब कुछ भी सोच लेती है। कुछ नहीं हुआ, लेट सोई थी, मतलब नींद नहीं आ रही थी बस। अच्छा यार सो सैड, मुझे तो लगा कि कुछ अलग ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। चल मेरी माँ तुझे लेके चलती हूँ, वरना तू मुझे जीने नहीं देगी। ये मिल के अनाया लेके जाती है वहीं सेकंड फ्लोर पे। एक्चुअली में वो जो ओनर था वो जग चुका था, तो गेट खोलता होता है। नमस्ते आप अनाया ना। ये सर वो मुझे एक्चुअली में आपका वो जो हमारी जो फ्लोर है वहीं रूम खाली था ना आपका। हाँ हाँ खाली तो था, तो वो अभी किसी ने ले लिया है या फिर नहीं, नहीं अभी भी खाली है क्या, क्यों क्या हुआ। एक्चुअली मेरी दोस्त है वो सिंगल रहती है फ़िलहाल, तो आगे कभी शादी वादी होगी तो वो रह लेगी, तो रूम की नीड थी सर, तो बता दीजिए आप क्या रेंट वगैरह रहेगा। अरे अनाया जी वही रेंट रहेगा जितना आपका था, सेम कमरा है, कोई भी डिट्टो सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है तो हम एडवांस, अरे हाँ वो एडवांस तो देना पड़ेगा ना पहले। ठीक है तो अभी दे देते। जी बिल्कुल दे दीजिए, चाबी मैं आपको पकड़ा देता हूँ, आप रूम को अच्छे से देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए। ठीक है यही बोल के पहले जो नेहा और अनाया थी वो जाते हैं उसी फ्लोर पे, अच्छे से देखते हैं पूरे घर। वही सेम था बिल्कुल, लेकिन थोड़ा डेकोरेट था अंदर से। अब नेहा भी सोचती यार इससे पहले कोई कौन रहता था इस घर में, हमको क्या लेना देना, हमें अपना काम करना है, हमें रहना है यहाँ। मतलब कल या तो जल्दी आना पड़ेगा ऑफिस से, मतलब आज, या फिर संडे को सफाई करनी पड़ेगी इसकी। क्या मतलब है, सफाई के लिए इतना गंदा थोड़ी है ये। तो एक दिन में भी मतलब आधे दिन में निकाल सकती है, तो हाफ डे लेके आ जाना करने का सफाई। हाँ और मीरा जी की थोड़ी हेल्प ले लूँ क्या। अरे मतलब मीरा जी की भी थोड़ी हेल्प ले लूँगी, क्यों 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 लेगी तू। ओ हेलो, मतलब ठीक है तो तेरी वाइफ है तो इसका मतलब ये थोड़ी मेरी भी तो भाभी लगी, तो भाभी तो हेल्प कर सकते हैं। ये तो फिर शुरू हो गई, वाइफ वाइफ क्या है ये। अच्छा वाइफ, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को आज तक किसे नहीं किया। महारानी साहिबा शादी भी करके आ गई और अब किसे भी कर लिया, मतलब तुम्हारी सुहागरात भी बन गई। अब तुम क्या चाहते हो, बच्चे बच्चे करना है तो बताओ, मैं करवा देती हूँ, किसी बात करती हूँ किसी डॉक्टर से। तो पागल है क्या, हमारे बच्चे कैसे होंगे भाई, तो सबसे मैं सीरियस हो गई क्या, तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे। अगर तो चाहेगी तो बच्चे हो जाएंगे। अरे इतनी सारी टेक्नोलॉजी चलेगी, बच्चे तो कर ही देंगे हम। तूने बकवास मत कर, कमरा देख लेना अपना, जो तुझे सामान लेके आना है बाकी ले आना। हाँ लेके तो मैं आऊँगी, और तुम्हारे पेरेंट्स। हाँ वो मम्मी पापा आई मीन मम्मी और भाई बहन निकल गए यहाँ से क्या। हाँ वो गाँव के लिए चले गए, वैसे भी मैंने बोल दिया था मैं खर्चा नहीं दूंगी, अगर तुम्हें चाहिए तो कमाओ खुद से। यार मतलब सब कुछ उड़ा के रख दिया, उसके बाद भी कोई इज्जत नहीं करते। ठीक है वैसे तूने ठीक किया, तो फिर बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बोला कि रिश्ता नहीं है कुछ फलाने का, 2-4 बोल के सुनने चले गए। मतलब मेरी छोटी बहन भी, उस बहन को जिसको मैंने बचपन में पाला है, मेरे भाई को भी आज मुझे वो गाली दे रहे हैं यार, मतलब सीरियसली छोड़ना यार। तो खुश रहे बस। हाँ मैं तो खुश हूँ, चल ना भाभी के हाथ की चाय पीते। अभी भाभी उठी नहीं है। अरे वाह आशा तो मान गई भाभी, बस तुम बोल बोलना मेरे सामने मत बोलो और उनके सामने तो बिल्कुल मत बोलना। अरे नहीं बोल रही, चलना अंदर चलता है। लेकिन तब तक सच में मीरा उठ चुकी थी, तो अच्छे से अपने कपड़े वगैरह ठीक कर दिए, फ्रेश होके आ चुकी थी वो, तो वो बोलती है मीरा से कि आपको गुड मॉर्निंग।
अरे गुड मॉर्निंग मीरा, नेहा जी, आई मीन मीरा जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए कैसे हो? रात को तो मिले थे हम। ठीक हूँ मैं। अरे आपको कितना परेशान किया था ना अनाया ने, तो मैं पूछ रही थी बस कैसे हो। हम तो देखती है अनाया की तरफ, मीरा घूर के। अब मीरा अनाया बोलती है तो मतलब क्या, तू चाय पीने आई है या फिर चाय में घी डालने आई है? वो आग में घी होता है। नहीं, फिलहाल तो तू चाय में घी डाल रही है। समझ नहीं आता, चाय पी के आ रही है मेरे मेरे मतलब गृहस्थी में आग लगा रही है। अरे वाह, तेरी गृहस्थी, सीरियसली? गृहस्थी तो उनके होते हैं जो शादीशुदा रहते हैं। हाँ वैसे तू भी तो शादीशुदा है ना। बोल ना मीरा जी को कुछ अच्छा ढंग का कपड़ा पहना करे। तो तुम दोनों एकदम मोस्ट, क्या बोलते हैं, बहुत खतरनाक कपल लगे हुए। छोड़ना यार, तू क्या मतलब लगी रहती है। ठीक है, तभी सुबह सुबह सिरा का कॉल आता है, तो वो उठाती है। अरे बोलती हेलो, क्या हुआ इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? अरे वो अर्जेंट बात करनी थी आपसे, मुझसे। आई मीन मतलब हाँ आपसे ही करनी थी। आप कब तक आओगे ऑफिस में? क्यों, अपने टाइम पे ही आऊँगी मैं। अभी टाइम क्या हो रहा है? हाँ वो एक्चुअली क्या है, आप जब भी आओ ना तो मामू से ज़रूर मिलना। कोई बात? नहीं नहीं, बात ऐसी कोई बात नहीं, बस वो मामू बोल रहे थे आपसे मिलने के लिए। ठीक है, यहीं बोल के अनाया कॉल कट कर देती है। अब नेहा बोलती क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कॉल आया था, बोल रही थी मिल के जाना, ये करना वो करना। ठीक है, इतनी देर में जो मीरा थी उसने कॉफ़ी बना के रख दी थी उनके सामने। और जा रही थी फिर से अपने रूम में। तभी नेहा बोलती अरे मीरा जी, कहाँ बैठिए ना, बात कीजिए थोड़ी देर। वैसे भी हम निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए। ठीक, बोलिए। अरे बोलना क्या है, कुछ आप सुना दीजिए। कुछ हम, वैसे कैसा रहा आपका पुरानी कंपनी का एक्सपीरियंस? अब तो आपको सब कुछ आ गया होगा। हाँ ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया है। अरे वैसे सच बताऊँ ना, मैं अनाया, मैं तो कभी भी ये सोचती हूँ कि भाभी के लिए टिफिन सेंटर खुलवा दे। यार उसमें बहुत मेहनत लगती है, अकेला इंसान कैसे करेगा। अनाया बोलते हैं नहीं, मीरा आप बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी। अरे आप नहीं पता है, पहले ग्राहक बनाने पड़ते हैं, उसके बाद सब कुछ देखना पड़ता है। इतने पे थोड़ी सब कुछ खत्म होता है। हर एक को मेंटेन करके चलना पड़ता है, किसके पास कितने टिफिन गए, सब कुछ देखना पड़ता है। मीरा जी, नॉट फॉर एजी। हाँ पहले मेरे ऊपर था थोड़ा प्रेशर, लेकिन अब ठीक है, मैं कर सकती हूँ आपकी, मतलब हम दोनों का खर्चा चला सकती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नहीं होती, वाह, हम दोनों का खर्चा चला सकती हूँ। वैसे अगर तेरी पार्टनर बोल रही है थोड़ी हेल्प करने की तेरे साथ, तो काहे आग लग जाती है तुझे? पहली बात तो तू बार बार ये पार्टनर पार्टनर मत बोल। तुझे पता है, भूल गई 6 महीने पहले तुझे क्या किया था? तेरे मुँह से निकला था कि मैं प्यार करती हूँ, और तेरे मुँह से सुन के वो चले गई थी। अरे इस बार नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि नहीं जाने वाली। मैं वही पूछ रही हूँ क्यों? क्योंकि देख, तू एक तो अच्छी इंसान बन गई है, मतलब अच्छे खासा पैसा आ गया तेरे पास। अच्छा, और दूसरी वाली बात, मुझे लगता है कि मीरा जी भी तुझे थोड़ा थोड़ा पसंद करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? उन्होंने कल रात को ही मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया था कि मैं उनके बारे में कुछ भी ना सोचूं। ओह अच्छा, ऐसा बोला था उन्होंने। मेरी बात सुन, तू चाय पी लेना, अब तू निकल फूट यहाँ से। मुझे भी रेडी होना है, मुझे ऑफिस निकलना है। वैसे भी शायद पंकज सर से अर्जेंट मीटिंग होने वाली है, तो बाद में देखते हैं ना। आई मीन वर्तमान सर से। यही बोल के अनाया नेहा को पका देती है, खुद भी जाती है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर में वो पूरी तरीके से रेडी होके आती है, लेकिन उससे पहले ही बाहर खड़ी थी मीरा। वो बोलती है कि एक्चुअल में जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ से कॉल आया था, तो वो लोग बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी लगवा देंगे आपके लिए। तो बस पूछना था आपसे, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे जाने की, लेकिन मैं घर पे नहीं बैठ रही। कोई बात नहीं, जब तक मुझे मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिलेगा ना आपके लिए, तब तक मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। और अब मेरे आगे नहीं चलने वाले अभी। मैंने बहुत सुन लिया आपका। मीरा समझती है, क्योंकि 2 बार अनाया ने बचाया है मीरा को, तो सर वो खुद भी नहीं रिस्क लेना चाहती, इसलिए अनाया की बात सुननी थी। तभी मुझे बोलती मीरा, लेकिन वो बहुत फोर्स करते। अगर आप चाहो तो आप भी देख लेना। देखिए मैंने आपको बोल दिया कि मुझे आपको वहाँ नहीं भेजना है, क्योंकि वहाँ मुझे किसी की भी नीयत सही नहीं लगी, ना आपकी बॉस की, अंकित की तो पहले से ही नहीं थी। ठीक है, मना कर दो फिर, ऑफकोर्स मना कर दो, क्योंकि आप वहाँ नहीं जाओगे। ठीक है, यही बोल के जो अनाया थी वो निकल जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप। देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, आखिर क्यों अनाया के बॉस ने बुलाया है अनाया को। अब ये देखने के लिए तो करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी मोहब्बत रंग सफ़ेद। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।